ग परे सा नि परे रे ग परे सा नि प सा। नमस्ते, आप सबको मेरा प्रणाम। हर क्षण मृत्यु घटित हो रही है। बस इतना ही है कि वो हमें दिख नहीं रही है। आज ध्यान की एक विधि इसी से संबंधित मैं बताना चाहूँगा। उसके पहले एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ कि हम हर रोज़ मरते, हर रोज़ नया जीवन हमारा शुरू होता है। रात के समय जब हम सोते हैं, आपने अगर किसी भी व्यक्ति को रात को सोते हुए अगर देखा है, गहरी नींद में है, और अगर उसकी श्वास जो चल रही है उसे आप निकाल दो, तो आपको प्रतीत होगा कि एक मरे हुए इंसान में और एक सोए हुए इंसान में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। कोई सोता है तो कोई मुंह खोल के सो रहा है, तो कोई किसी की लाल टपक रही है, तो कोई अधमरा होके हाथ पैर उल्टे सीधे करके सो रहा है, क्योंकि उसे होश नहीं है। मृत्यु भी इसी प्रकार है। मृत्यु भी इसी समान एक नींद है। फ़र्क बस इतना ही है कि हम सोते हैं एक रात के लिए, दूसरे दिन जब जगते हैं तब हमें अनुभव होता है कि हम जीवित हैं। जब आदमी इस शरीर को छोड़ देता है तो वो मृत्यु जो है वो सोने समान ही होती है। तो कितने समय तक सोए, इसका अनुभव या इसका समय का जो तालमेल है ये समझ में नहीं आता। वो हो सकता है 50 साल, 100 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल, कितने भी साल, पर वो तो जैसे नींद में जैसे हम उठते हैं तो बस लगता है कि जैसे अब सोए और अब उठ गए। तो ये मृत्यु का ही एक भाग है। अब थोड़ा सा बारीकी से इसको देखते हैं हम। मृत्यु जो है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एक छोटा सा स्टॉप होता है, रुकता है श्वास, और फिर श्वास बाहर निकलती है, फिर से श्वास रुक जाती है, फिर से अंदर, फिर से श्वास रुकती है, और फिर से छोड़ने के बाद फिर से रुकती है। श्वास का बंद हो जाना ही हम कहते हैं कि आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ये जो श्वास का अंदर जाना है और फिर रुकना है, वो जो क्षण है वो रुकने का, वो मृत्यु का आभास है। ये हर पल हर क्षण हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं अपने कल्चर में कि मृत्यु तो हर क्षण हो है। तो ये जो क्षण है श्वास के बीच में, ये मृत्यु को हमेशा अनुभव में ला सकता है। तो ध्यान की विधि मैं आपसे शेयर करूंगा, और ये विधि वो है जो स्वयं गौतम बुद्ध इस विधि के थ्रू, इस विधि के कारण उन्हें निर्वाणा का अनुभव हुआ। उन्होंने बहुत सारे तपस्या की, पर यह विधि उनकी सबसे ज़्यादा फेमस है और पॉपुलर है। तो जब हम श्वास आंखें बंद कर जब हम श्वास अंदर ले, वो जो क्षण है जहाँ पे श्वास रुक जाती है, वो श्वास रुकने को आपको देखना है। श्वास छूटती है, फिर रुकती है, उसे देखना है। अब हर बार ये होगा कि आपका ध्यान श्वास की ओर केंद्रित हो जाएगा, पर आपका ध्यान श्वास की ओर केंद्रित नहीं आना चाहिए। सिर्फ उस क्षण पे आना चाहिए जिस क्षण वो रुक जाती है। जब आप ये कर पाओगे, एक बड़ी घटना आपके जीवन में हो सकती है, जिससे बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। वो समय को अगर आप ठीक से ध्यान से देख पाओ तो आपका जीवन में देखने का नज़रिया काफ़ी
ब्रॉड हो सकता है। आशा करता हूँ आज की ध्यान की विधि आपको अच्छी लगी होगी और इसे आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आशा करता हूँ कि किसी न किसी माध्यम से कुछ न कुछ मैं या मेरी बातें आपके कुछ काम आ सके और आपके जीवन को सार्थक और वैभवशाली प्रॉस्परस बना सकें। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।